नाजरीन, जब एक पूरे मुल्क का मीडिया सरकार की गोद में बैठकर झूठ बोलने लगे, नफरत को हुबल-वतनी बनाकर पेश करे और सच बोलने वालों को गद्दार कहा जाने लगे, तब वो मुआशरा अंधेरे की तरफ दौड़ रहा होता है। लेकिन ऐसे में राविश कुमार जैसे सहाफी उम्मीद का वो दिया होते हैं, जो जुल्म, झूठ और खौफ के तूफान में भी बुझता नहीं। वो सिर्फ एक एंकर नहीं, वो ज़मीर की आवाज़, सच का सिपाही और मजलूमों का वकील है। उसने बारहा अपनी नौकरी, साख और हत्या की जान को भी खतरे में डालकर सच कहा। वो सच जिससे इक़्तिदार थरथराता है और झूठ की दीवारें हिलने लगती हैं। पहलगाम हमले के बाद जब मोदी हुकूमत ने सच बोलने वालों को दबाने के लिए एनडीटीवी और गुजरात समाचार जैसे इदारों पर वार किए, तो राविश कुमार एक बार फिर डटकर खड़ा हो गया। उसने 8 मई को वो तारीखी जुमला कहा जो पूरी दुनिया में गूंजा, ये सब गोदी मीडिया है। उसकी जुर्रत, सादगी और बावकार अंदाज़े गुफ्तगू ने उसे अवाम का तर्जुमान बना दिया है। वो सवाल उठाता है जिन्हें दूसरे छूने से भी डरते हैं। उसके लफ्ज़ों में ना इश्तियाल है, ना नफ़रत, सिर्फ सच्चाई की रोशनी है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगलता, बल्कि अमन की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। उसका मानना है कि इख्तलाफ दुश्मनी नहीं और बातचीत कमज़ोरी नहीं। यही वजह है कि वो भारत में नफरत के खिलाफ वाहिद जीता जागता सहाफती महाज बन चुका है। और आज जब हुकूमत गोदी मीडिया को लोगों पर मुसल्लत करना चाहती है, तो अवाम का जवाब वाज़िया है।